गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा हिस्ट्री में हम चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने इसमें पढ़ा वाइमर गणराज्य का जन्म। और आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। स्टूडेंट्स, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और हिटलर की युवावस्था जो थी वो बहुत ही गरीबी में गुजरी। और बच्चों, रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त न होने के कारण उसने पहले विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा लिया। बच्चों, भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। वो कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी प्राप्त किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिलाकर ही रख दिया था, लेकिन जो वर्साई की संधि थी उसने उसे आग बबूला कर दिया था। और वर्ष 1919 में उसने वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी को ही बाद में बच्चों नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। बच्चों, हिटलर जो था वो एक जबरदस्त वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था। उसका जोश और उसके शब्द जो थे वो लोगों को हिलाकर रख देते थे, है ना। वो अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता था, है ना। और वो बोलता था कि जो जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा है मैं उसे वापस दिलाऊंगा। उसका वचन था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और बच्चों, उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से भी मुक्त कराएगा और सारी जो विदेशी साजिशें हैं उनका वो मुंहतोड़ जवाब देगा। और जो नाज़ी लोग थे उन्होंने अपने धुआंधार प्रचार से हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसने मानो जनता को विनाश से उबारने के लिए अवतार लिया हो। अब पढ़ते हैं बच्चों लोकतंत्र का ध्वंस। बच्चों, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर प्रधानमंत्री पद भार संभालने का प्रस्ताव दिया और सत्ता प्राप्त करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए एक रहस्यमय अग्निकांड, मतलब कि उसका पता ही नहीं चला कि आग कैसे लगी, उसकी कठिनाइयों को आसान कर दिया। ये जो अग्निकांड था उसने हिटलर की कठिनाइयों को आसान कर दिया था। और फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब बच्चों, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के द्वारा जर्मनी में जो अतिरिक्त तानाशाही थी वो स्थापित कर दी गई, है ना। मनमानी, हिटलर की मनमानी जो थी वो और भी क्या हो गई, मजबूत हो गई। संपूर्ण समाज को नाज़ियों के अनुसार नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए और ये जो नवगठित दस्ते थे उनको बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए थे। और इन कारण बच्चों जो नाज़ी राज्य था
उसको एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो गई। वो बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगे थे, उनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं रहा था। गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बच्चों वो बंद कर देते थे, है ना। और जो है क्या करते थे, ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे और किसी को भी कानूनी कार्रवाई के द्वारा देश से निकाल सकते थे या उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। अब पढ़ते हैं बच्चों पुनर्निर्माण। बच्चों हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक जिम्मेदार अर्थशास्त्री हालमार शाक्त को इसकी जिम्मेदारी दे दी, है ना, कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है इसको कैसे पटरी पर लाना है, ये आप हमको सुझाएंगे। तो शाक्त ने सबसे पहले तो सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम थे उनके द्वारा 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। और बच्चों प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। बच्चों शाक्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर वो अधिक पैसा खर्च ना करे, क्योंकि जो सरकारी बजट था वो अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में तो अगर कोई व्यक्ति एहतियात बरतने के लिए बोले तो उसके लिए कोई भी स्थान नहीं था, इसलिए शाक्त को उनके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। उसने सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब बच्चों हिटलर का पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के जो दीर्घकालिक सपने थे उस पर केंद्रित था। वो जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और ये बच्चों ये जो आक्रमण करना था उसका सोवियत संघ पर, ये उसकी एक ऐतिहासिक गलती थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिम मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को कड़ी टक्कर दे रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया। अमेरिका भी जो था वो इस युद्ध में कूदने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध के कारण जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी वो उन्हें दोबारा झेलना नहीं चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका। पूर्व में जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर अधिकार कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर उसने आक्रमण करने की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, यानी कि अमेरिका को भी विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा, है ना। और ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। बच्चों अमेरिका ने इतने जबरदस्त परमाणु बम का प्रयोग किया इस युद्ध में कि जिसका प्रभाव आज भी जापान के लोगों पर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों होमवर्क से ये जो पेज नंबर 72 पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको आप
अपनी बुक में ही टिक करेंगे और टिक करने के साथ आप इनको लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।